जोहार झारखंड दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से करियर फाउंडेशन में। मैं प्रकाश पोद्दार जेपीएससी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज झारखंड जीके का 43वां लेक्चर है और पिछले क्लास में मैंने एक नया चैप्टर शुरू किया था, झारखंड के शिक्षण संस्थान। झारखंड के शिक्षण संस्थान से जेपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चूंकि मैं आपको पूरी डिटेल में पढ़ा रहा हूं और मेंस को ध्यान में रखकर पढ़ा रहा हूं, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि झारखंड में जो शिक्षा का विकास हुआ है उसमें ईसाई मिशनरियों का कितना योगदान रहा है, ये मैं पिछले क्लास में आपको बता चुका हूं दोस्तों। ठीक है, कि किस प्रकार से यूरोप के अलग अलग देशों से कई मिशन आए, झारखंड के क्षेत्र में अपने केंद्र खोले, ठीक है, और चर्च की स्थापना किए और झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर के कई विद्यालय खोले, कई महाविद्यालय खोले और झारखंड में शिक्षा के विकास में इन ईसाई मिशनरियों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा दोस्तों। पिछले क्लास में मैंने ये भी आपको बताया था कि झारखंड क्षेत्र में प्रवेश करने वाला जो प्रथम मिशनरी लोग जो थे वो 1845 ईस्वी में प्रवेश किए थे। उस मिशन का नाम था गॉसनर मिशन दोस्तों। ठीक है, आज का जो लेक्चर है वो मैं यूट्यूब में अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको जानकारी नहीं है जेपीएससी कोर्स के बारे में। तो आज का ये वीडियो डेमो क्लास के तौर पर यूट्यूब में भी जा रहा है, ऐसे आप लोग के लिए ये वीडियो बिल्कुल कंटिन्यू है। ठीक है, तो जो लोग यूट्यूब में इस वीडियो को देख रहे हैं और हमारे जेपीएससी के कोर्स से नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ सकते हैं, अभी भी हमारे कंबाइंड कोर्स से भी जुड़ सकते हैं। जिन्हें केवल झारखंड जीके का कोर्स लेना है वो भी जुड़ सकते हैं। बहुत ही कम फी में, बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस में आपको कंप्लीट कोर्स भी दिया जाएगा, या फिर केवल झारखंड जीके भी लेना चाहते हैं तो केवल झारखंड जीके भी आपको कंप्लीट कोर्स दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, उसके लिए आपको करना क्या है कि इस नंबर पर संपर्क करना है 7070802888। ठीक है, इस नंबर पर संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर लें। अभी 30 जून तक ऑफर भी है, 30 जून के बाद ऑफर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोग 30 जून तक अगर जुड़ेंगे तो आपको ऑफर का बेनिफिट मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं झारखंड के शिक्षण संस्थान में जो आज का लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग देखेंगे कि झारखंड में जो शिक्षा व्यवस्था संचालित होता है वो किस प्रकार से होता है। ठीक है, कौन कौन से बोर्ड हैं, कौन कौन सा विभाग है जो झारखंड में शिक्षा व्यवस्था को संचालित करता है। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए झारखंड में वर्तमान में अगर शिक्षा मंत्री कौन है। ठीक है, तो झारखंड में शिक्षा मंत्री कौन है दोस्तों, कमेंट करके बताइए आप लोग। तो आपको याद है दोस्तों, झारखंड में शिक्षा मंत्री जो है जगन्नाथ महतो हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले झारखंड राज्य में शिक्षा से संबंधित विभाग कौन कौन से चलते हैं दोस्तों। तो झारखंड में शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण विभाग की बात करें तो 2 विभाग हैं, एक स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग और दूसरा है उच्च तकनीकी शिक्षा और कौशल विभाग। जैसा कि नाम से स्पष्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग जो है वो स्कूल के लिए है, जिसमें प्राथमिक स्कूल हो गया, माध्यमिक स्कूल हो गया, उसको संचालित करने के लिए है। जबकि उच्च तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग जो है वो महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इन सब के लिए है दोस्तों। ठीक है, और खासकर जो प्रशिक्षण केंद्र हैं और जो तकनीकी शिक्षण संस्थान है उसको संचालित करने के लिए है। तो 2 महत्वपूर्ण विभाग झारखंड में संचालित हैं झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर तरीके से चलाने के लिए दोस्तों। झारखंड में जो शिक्षण संस्थान है इन्हीं 2 विभागों के अंतर्गत कार्यरत हैं, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए दोस्तों। सबसे पहले जानते हैं स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के बारे में। अगर हम स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की बात करें तो इसके अंदर 2 अलग अलग संस्थाएं कार्य करती है। ठीक है, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंतर्गत 2 अलग अलग निदेशालय बोलिए, अलग अलग संस्थाएं बोलिए, ये कार्य करती है। पहला है प्राथमिक शिक्षा निदेशालय। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों कि प्राथमिक शिक्षा निदेशालय जो है कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक, ठीक है, शिक्षा दायित्व और योजनाओं का क्रियान्वयन करने का इसका काम है। उसके बाद जो कक्षा 1 से 8 तक यानी प्राथमिक शिक्षक जो हैं या फिर प्रधानाध्यापक हैं उनका स्थानांतरण करना, उनका पदस्थापन करने संबंधी दायित्व इनको दिया गया। किसको? प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को, जो कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का ही एक संस्था है दोस्तों। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। दूसरा है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। तो नाम से स्पष्ट है, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय जो है वो कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12 तक के शिक्षा के जो कार्य हैं, शिक्षा के जो दायित्व हैं
उसकी जो योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन करने का काम करता है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। ठीक है, इसकी बात अगर हम करते हैं तो माध्यमिक शिक्षक जितने हैं या प्रधानाध्यापक जो है माध्यमिक जो क्लासेस में, उसके स्थानांतरण और उसके पदस्थापन से संबंधित दायित्व भी किसको दिया गया है? माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को दिया गया दोस्तों। तो यहां तक आपका क्लियर हो गया पूरी तरह से कि झारखंड में शिक्षा व्यवस्था को संचालित करने के लिए दो महत्वपूर्ण विभाग हैं, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग और दूसरा उच्च तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत दो संस्थाएं कार्य करती है, एक प्राथमिक शिक्षा निदेशालय और दूसरा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय 1 से 8 तक के शिक्षा दायित्वों का और योजनाओं का क्रियान्वयन करती है और साथ ही साथ ये शिक्षक प्रधानाध्यापक जो प्राथमिक शिक्षक जो होते हैं, जो प्राथमिक प्रधानाध्यापक जो होते हैं उनका ट्रांसफर, उसका पदस्थापन संबंधी दायित्व निभाती है, जबकि माध्यमिक शिक्षा माध्यमिक स्तर में यही काम करती है दोस्तों। ठीक है, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के अन्य महत्वपूर्ण अंग की बात करते हैं तो इसके अन्य महत्वपूर्ण अंगों में आता है एक झारखंड अधिविद्य परिषद। सब लोग जानते होंगे, झारखंड से जो लोग होंगे वो झारखंड अधिविद्य परिषद यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल से ही बोर्ड का एग्जाम दिए होंगे, अगर आप झारखंड बोर्ड से एग्जाम दिए होंगे तो। ठीक है, अगर हिंदी मीडियम से होंगे तो। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जो लोग जेपीएससी के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं और जो लोग यूट्यूब में इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, इन सब की पीडीएफ भी आपको दे दी जाती है। ठीक है, जो भी बैच ज्वाइन करते हैं उनको हर क्लास जो झारखंड जीके का होता है उस हर क्लास का पीडीएफ भी उपलब्ध कराया जाता है सीरियल बाय सीरियल। ठीक है दोस्तों, तो चलिए झारखंड अधिविद्य परिषद के बारे में जानते हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल, अगर इसकी स्थापना की बात करें तो झारखंड जैसे ही स्थापित हुआ, झारखंड राज्य के निर्माण के साथ ये भी अस्तित्व में आ गया। समझे, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड अधिविद्य परिषद भी अस्तित्व में आ गया और झारखंड अधिविद्य परिषद की जो स्थापना है वो विधानमंडल द्वारा एक अधिनियम पारित करके किया गया। अधिनियम था शैक्षणिक परिषद अधिनियम। ठीक है, झारखंड शैक्षणिक परिषद अधिनियम को पारित करके झारखंड अधिविद्य परिषद का गठन किया गया, झारखंड एकेडमिक काउंसिल का गठन किया गया दोस्तों। 15 नवंबर 2000 को ही ये अस्तित्व में आ गया। ठीक है, ये कैसी संस्था है दोस्तों? झारखंड एकेडमिक काउंसिल या झारखंड अधिविद्य परिषद कैसी संस्था है? तो ये एक स्वायत्त शासी संस्था है। ठीक है, स्वायत्त शासी संस्था का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, खुद संचालित होती है। ठीक है, हालांकि ये गवर्नमेंट का इसमें लिंक होता है मगर ये स्वायत्त है पूरी तरह से। उसके बाद मुख्य कार्य को अगर हम देखते हैं तो झारखंड अधिविद्य परिषद का जो कार्य है दोस्तों, झारखंड एकेडमिक काउंसिल का कार्य है, इसमें मैक्सिमम काम जो है आप सभी को पता होगा। ठीक है, जैसे कि मैट्रिक की परीक्षाएं संचालित करना, इंटरमीडिएट की परीक्षाएं संचालित करना। ठीक है, उसके अलावा संस्कृत और मदरसा सभी परीक्षा, मतलब ऐसा नहीं केवल मैट्रिक इंटर हिंदी मीडियम में, संस्कृत का जो विद्यालय चलता है, मदरसा जो चलता है, सभी परीक्षाओं का संचालन करना भी झारखंड अधिविद्य परिषद यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल का कार्य है। साथ ही साथ शिक्षक नियुक्ति, आप लोग सुनते होंगे जेटेट का वैकेंसी निकलता है, तो जेटेट का वैकेंसी भी झारखंड एकेडमिक काउंसिल ही निकालता है दोस्तों। ठीक है, जेटेट का जो वैकेंसी निकलता है, झारखंड टेट का जो निकलता है वो भी झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा निकाला जाता है। शिक्षक नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करना, खासकर जेटेट का आयोजन करना, इसका एक दायित्व है। उसके अलावा विद्यालय स्थापना अनुमति संबंधी कार्य भी करता है कि कहीं पे विद्यालय स्थापित करना है, उसकी अनुमति लेने से रिलेटेड कार्य भी झारखंड अधिविद्य परिषद का होता है दोस्तों। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि झारखंड अधिविद्य परिषद क्या है, इसका क्या क्या कार्य दिया गया है। उसके अलावा एक और अंग हम ले रहे हैं झारखंड के जो शिक्षा विभाग में, झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण। जैसा कि नाम से स्पष्ट है दोस्तों, न्यायाधिकरण है ये। सहायता प्राप्त और निजी विद्यालय जितने भी हैं, ठीक है, यानी वो प्योरली गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए, जो भी सहायता प्राप्त हैं गवर्नमेंट से या फिर निजी हैं यानी प्राइवेट हैं, उसके शिक्षकों और विद्यालयों के जो माता पिता हैं, ठीक है, और अभिभावक जो हैं, जो विद्यार्थी के माता पिता या अभिभावक हैं और जो विद्यालय के शिक्षक हैं, उनके बीच में जो समस्या है उसके निराकरण के लिए एक अपीलीय न्यायाधिकरण बनाया गया है। समझ गए? न्यायाधिकरण से स्पष्ट हो रहा ना, यह एक अपीलीय न्यायाधिकरण है जो कि किस स्कूल के लिए लागू है, किस विद्यालय के लिए लागू है?
जो सहायता प्राप्त विद्यालय है, आप लोग बहुत सारे ऐसे विद्यालय सुनते होंगे कि वो गवर्नमेंट नहीं है लेकिन गवर्नमेंट से अनुदान आता है, ठीक है, तो सहायता प्राप्त विद्यालय या फिर प्राइवेट स्कूल जो है उसके शिक्षक और विद्यार्थियों के जो माता पिता हैं, ठीक है, और उनके जो अभिभावक हैं, उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए एक अपीलीय न्यायाधिकरण बनाया गया जिसका नाम है झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण दोस्तों। उसके बाद अगला जो एक अंग मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये अंग है झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, ठीक है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद को JEPC बोलते हैं। इसको अगर हम फुल फॉर्म बोलें तो झारखंड एजुकेशनल प्रोजेक्ट काउंसिल इसको बोला जाएगा, ठीक है, झारखंड एजुकेशनल प्रोजेक्ट काउंसिल। इसका पंजीकरण कब हुआ तो 12 अप्रैल 2002 को इसका रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन कैसे हुआ मैं आपको बताता हूं दोस्तों। एक अधिनियम है सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860, समझे, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत ही JEPC यानी झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, झारखंड एजुकेशनल प्रोजेक्ट काउंसिल का रजिस्ट्रेशन 2002 में हुआ है, इसका पंजीकरण हुआ है दोस्तों। तो ये याद रखिएगा आप लोग कि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद का पंजीकरण 12 अप्रैल 2002 में हुआ था, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत हुआ था, ठीक है, और यह भी एक स्वायत्त संस्था है। JEPC जो है उसके तहत जो कार्य आते हैं सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत, मुख्य रूप से इसको देखिए तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे को जो निःशुल्क है ना अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना है, उसका जो जिम्मेवारी दिया गया है JEPC को दिया गया है, समझ गए। ऐसे तो आप लोग को पता भी होगा कि 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की जो निःशुल्क शिक्षा है उसको अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है, उसको मौलिक अधिकार बना दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो इसका क्रियान्वयन करना, इसको जमीन पे उतारना JEPC का काम है। खास सर्व शिक्षा अभियान को, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो 6 से 14 वर्ष आयु के वर्ग के बच्चे हैं उनको 8वीं कक्षा तक की अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना भी JEPC का ही काम है दोस्तों, झारखंड एजुकेशनल प्रोग्राम काउंसिल का ही काम है। इसके अंतर्गत अगर हम कार्यक्रम को अलग अलग करके देखें तो सर्व शिक्षा अभियान को इम्प्लीमेंट करना है। इसका एक और कार्य प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाना है, समझे, राष्ट्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना है। जो प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए जो राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहा है उसका क्रियान्वयन करना है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के विभिन्न कार्यक्रम को इम्प्लीमेंट करना है। तो ये सारे काम किसको दिए गए हैं? JEPC को दिए गए, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। JEPC का कार्य है सर्व शिक्षा अभियान को संचालित करना, प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए जो राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करना, फिर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों को भी क्रियान्वित करना JEPC का दायित्व है दोस्तों। अगला है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ठीक है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो है दोस्तों ये नए माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना करने के लिए बनाया गया है। साथ ही साथ जो पुराने जो विद्यालय हैं माध्यमिक विद्यालय उसका सुदृढ़ीकरण करने की जिम्मेवारी दी गई है। उसके अलावा विद्यालय में उपकरण जो अवेलेबल है कि नहीं, प्रयोगशाला है कि नहीं, खेल मैदान, कंप्यूटर कक्ष, इसकी व्यवस्था करने की जिम्मेवारी भी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत दी गई है दोस्तों। इस अभियान में मुख्य रूप से माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना करना है, इसमें पुराने जो विद्यालय हैं उसका सुदृढ़ीकरण करना है, विद्यालय को उपकरण उपलब्ध कराना है, प्रयोगशाला उपलब्ध कराना है, खेल मैदान उपलब्ध कराना है, ठीक है, कंप्यूटर कक्ष की व्यवस्था करना है। उसके अलावा इसका जो इस अभियान का जो हिस्सा है दोस्तों शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण देना है, मतलब उनके बीच बीच में ट्रेनिंग देते रहना है। बेहतर शिक्षा व्यवस्था को बनाने के लिए शिक्षकों को ट्रेनिंग देना भी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का कार्य है दोस्तों। व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम को बढ़ावा देना है, बालिका छात्रावास का निर्माण करना है। तो ये सब ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो चल रहा है उसके अंतर्गत ये सारे प्रावधान किए गए हैं दोस्तों। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों ये है झारखंड शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ठीक है, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। आप लोग NCERT का नाम सुने होंगे, NCERT का फुल फॉर्म भी जानते होंगे, बस N में जो नेशनल है उसके जगह आपको झारखंड लगा देना है, ठीक है दोस्तों। यानी कि झारखंड काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका क्या काम है?
तो शिक्षा के क्षेत्र में शोध करना, समझे, शिक्षा के क्षेत्र में शोध करने के लिए JCERT बनाया गया है। और शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोग को जब मेंस में कभी इस तरह का प्रश्न पूछ दिया जाता है और झारखंड के बारे में मेंशन करना है, झारखंड के शिक्षा व्यवस्था के बारे में, तो आप यहाँ से कुछ कुछ पॉइंट्स को उठा करके मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक है राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण, इससे तो सभी लोग वाकिफ होंगे। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की बात करें, प्राधिकरण की बात करें, तो जितने भी सरकारी विद्यालय हैं या फिर जो गैर सरकारी जो सहायता प्राप्त विद्यालय हैं, ठीक है, जो प्रारंभिक विद्यालय हैं, सरकारी मदरसे हैं, जो सहायता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं, जो संस्कृत विद्यालय हैं, इन सभी विद्यालयों में वर्ग 1 से लेकर के यानी पहली कक्षा से लेकर के 8वीं कक्षा तक अध्ययनरत छात्रों को, जो भी वहाँ पे एडमिशन कराए हुए छात्र हैं, उनको दोपहर का भोजन उपलब्ध कराना राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण का कार्य है दोस्तों, समझ गए। राज्य मध्याह्न भोजन कार्यक्रम प्राधिकरण जो है उसको ये दायित्व दिया गया है। अब हम लोग जान रहे हैं उच्च तकनीकी शिक्षा और कौशल विभाग के बारे में। अभी तक मैंने आपको बताया जो प्रारंभिक में शिक्षा, जो झारखंड में शिक्षा संबंधित जो स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग है, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल जानकारी दी। अब हम लोग जानेंगे उच्च तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग के बारे में दोस्तों, ठीक है। इसके अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो जितने भी सरकारी और निजी विश्वविद्यालय हैं उसकी स्थापना की स्वीकृति दी जाती है, ठीक है। उच्च तकनीकी और कौशल विकास विभाग के अंदर अगर हम उच्च शिक्षा की बात करें स्पेशली, तो इसमें सरकारी और जितने प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं उसकी स्थापना की स्वीकृति दी जाती है उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा, है ना। राज्य में अगर देखते हैं तो वर्तमान में 10 जो हैं सरकारी विश्वविद्यालय हैं दोस्तों, जिसको मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी को भी इंक्लूड कर रहा हूं इसमें। एक एक करके डिटेल में जानते हैं कि झारखंड में कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं जो झारखंड सरकार द्वारा संचालित हैं और कौन कौन सा विश्वविद्यालय जो है वो केंद्र सरकार द्वारा संचालित है ना, और कौन कौन सा डीम्ड विश्वविद्यालय है दोस्तों। तो बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ से प्रश्न आपको हर एग्जाम में बनेगा। सबसे पहले दोस्तों ये है रांची विश्वविद्यालय। रांची विश्वविद्यालय रांची में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1960 ईस्वी में, 1960 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों रांची विश्वविद्यालय की। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय भी रांची में स्थित है। इसकी स्थापना 1980 में हुई थी, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। 1960 में रांची विश्वविद्यालय, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय 1980 में हुई थी। अभी हाल में एक और विश्वविद्यालय बन गया दोस्तों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय। ऐसे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय पहले एक महाविद्यालय था जिसका नाम था रांची महाविद्यालय, रांची कॉलेज रांची नाम था, और रांची कॉलेज रांची की स्थापना सन 1926 ईस्वी में हुई थी दोस्तों, ठीक है, सन 1926 में हुई थी। लेकिन हाल ही में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया है, एक स्वायत्त विश्वविद्यालय बन गया है और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि रांची महाविद्यालय का ही नाम अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय हो गया है, और इसको जो विश्वविद्यालय का दर्जा मिला और जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय बना, ये 2017 में बना था दोस्तों, है ना। और रांची कॉलेज जो था उसकी स्थापना 1926 में हुई थी। उसके बाद विनोबा भावे विश्वविद्यालय जो है ये हजारीबाग में है, 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। 1992 में एक और विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय। ये दोनों 1992 में स्थापित हुए थे दोस्तों, ठीक है। 1992 में 2 विश्वविद्यालय स्थापित हुए थे, मुख्य रूप से विनोबा भावे विश्वविद्यालय और सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय। विनोबा भावे विश्वविद्यालय जो है हजारीबाग में है और सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय जो है दुमका में है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय की। तो नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय भी एक सरकारी विश्वविद्यालय है, झारखंड सरकार का है, और इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। मेदिनीनगर, जिसको आप लोग पलामू बोलते हो, मेदिनीनगर में डाल्टनगंज में, मेदिनीनगर डाल्टनगंज को कहा जाता है, पलामू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसके साथ साथ कोल्हान विश्वविद्यालय की स्थापना चाईबासा, जो पश्चिमी सिंहभूम में चाईबासा है, वहाँ पर 2009 ईस्वी में की गई। यानी 2009 ईस्वी में 2 विश्वविद्यालय खुले, एक पलामू क्षेत्र में और एक कोल्हान क्षेत्र में,
ठीक है। पलामू क्षेत्र में नीलांबर पीताम्बर, जो नीलांबर पीताम्बर का नाम प्रसिद्ध है, 1857 के विद्रोह से जुड़े थे। और कोल्हान विश्वविद्यालय, जो कोल्हान क्षेत्र में का जो मुख्यालय है चाईबासा, है ना, वहाँ पर कोल्हान विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था 2009 में। तो 2009 में ये दो हो गया। विनोबा भावे 92 में, 1992 में। सिद्धो कान्हू मुर्मू भी 1992 में। उसके अलावा मैंने आपको बताया अभी दर्जा मिला था श्यामा प्रसाद मुखर्जी को विश्वविद्यालय को 2017 में मिला। हालांकि रांची कॉलेज रांची 1926 में स्थापित हुआ था। रांची विश्वविद्यालय 1960 में स्थापित हुआ। और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जो है 1980 ईस्वी में स्थापित हुआ था दोस्तों। इसके अलावा और झारखंड सरकार के जो विश्वविद्यालय हैं उसमें विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, ठीक है, इसको ऐसे याद रखिएगा, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, ये धनबाद में है और इसकी स्थापना 2017 में हुई दोस्तों, ठीक है, लेटेस्ट है, ध्यान रखिएगा। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय जो है वो 2017 में धनबाद में स्थापित किया गया है। झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय जो कि 2016 में इसकी स्थापना की गई थी, वर्तमान में ये रांची में संचालित हो रहा है, लेकिन इसकी जो इमारत बन रही है वो बन रही है खूंटी डिस्ट्रिक्ट में। नॉलेज पार्क खूंटी डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय जो है उसकी जो बिल्डिंग है वो निर्मित हो रही है। ऐसे तब तक झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय जो पूरे देश का तीसरा रक्षा से संबंधित विश्वविद्यालय है ना, ये फिलहाल रांची में संचालित हो रहा है दोस्तों, ठीक है। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करें तो ये केंद्रीय, ये झारखंड सरकार का नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। इसकी स्थापना भी 2009 में हुई थी। ब्राम्बे एक गांव है रांची के पास, वहीं पे झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्थित है, ठीक है। और इसकी स्थापना भी हुई थी दोस्तों, कब? 2009 ईस्वी में। देवघर में संस्कृत विश्वविद्यालय प्रस्तावित है, अभी पूरी तरह से खुला नहीं है, इसलिए इसको हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, बट आप लोग को ध्यान रखना है करेंट अफेयर के दृष्टिकोण से कि देवघर में संस्कृत विश्वविद्यालय प्रस्तावित है दोस्तों, वहाँ पे संस्कृत विश्वविद्यालय खुल रहा है, ठीक है। ये सारे हो गए सरकारी विश्वविद्यालय। इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट विश्वविद्यालय भी हैं झारखंड में, जैसे कि एमिटी भी खुल चुका है, राय विश्वविद्यालय बहुत पुराना है, चल रहा है, ठीक है, उषा मार्टिन का विश्वविद्यालय है, तो अभी RKDF एक विश्वविद्यालय है। तो ऐसे तो प्राइवेट में बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जो आपको बहुत ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों का? चलिए अब हम लोग बात करते हैं विश्वविद्यालय स्तर की संस्थाएं। विश्वविद्यालय तो ठीक है, विश्वविद्यालय स्तर की संस्थाएं हम लोग पढ़ेंगे जिनको दर्जा विश्वविद्यालय के बराबर ही दिया गया है ना। और एक चीज़ मैं आपको और बताना है दोस्तों कि झारखंड में एक और विश्वविद्यालय अभी खुल जाएगा, है ना, लगभग खुल ही गया है, झारखंड टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय खुलेगा, तो उस पर हम लोग बात करेंगे अलग से। एक और आपको इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि झारखंड बिहार का प्रथम महिला विश्वविद्यालय, अभी कोई भी बुक में इसको ऐड नहीं किया करेंट अफेयर के अलावा, तो इसको भी थोड़ा आप लोग ऐड कर लीजिएगा कि झारखंड बिहार का पहला महिला विश्वविद्यालय जमशेदपुर विमेंस कॉलेज को बना दिया गया है। जो जमशेदपुर विमेंस कॉलेज था ना, अब वो महिला विश्वविद्यालय बन गया है, मतलब बना नहीं है, उसका शिलान्यास हो गया है, वो बहुत ही जल्द बन भी जाएगा, समझे। तो इसका शिलान्यास नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, जम्मू कश्मीर में उस समय गए हुए थे, वहीं से ऑनलाइन शिलान्यास हुआ था, और रघुवर दास यहाँ पर जमशेदपुर से शिलान्यास किए थे दोस्तों, ठीक है। तो जमशेदपुर में जो विमेंस कॉलेज था उसको विश्वविद्यालय का दर्जा मिल गया है, और ये झारखंड बिहार का प्रथम महिला विश्वविद्यालय बन गया है दोस्तों, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ विश्वविद्यालय के स्तर के जो संस्था हैं उसके बारे में। तो आप लोगों ने इंडियन स्कूल ऑफ माइंस का नाम सुन रखा होगा, और ये अब इंडियन स्कूल ऑफ माइंस नहीं रहा, इसका पूरा नाम हो गया है IIT ISM नाम हो गया है, समझे। IIT ISM इसका नाम हो गया है, ये भी विश्वविद्यालय स्तर का ही संस्था है। जैसे कि पहले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय था, उसमें जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है उसको IIT BHU कहा जाता है, समझे। और ये जो ISM है ये बेसिकली धनबाद क्षेत्र में स्थापित करने के पीछे मकसद था कि धनबाद में कोयलरी है ना दोस्तों, है ना, वहाँ से कोयला खनन होता है, और उसी का अध्ययन करने के लिए, मतलब वो खनन से संबंधित अध्ययन करने के लिए ही धनबाद में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना सन 1926 ईस्वी में की गई थी दोस्तों। लेकिन अगर आपको पूछेगा कि ISM को IIT का दर्जा कब मिला, तो केंद्र सरकार इसका बिल पारित की थी संसद में, है ना, 2016 में इसको केंद्र सरकार ने
आईआईटी का दर्जा प्रदान कर दिया दोस्तों। कब? 2016। कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत क्लोज ऑप्शन पूछता है यहाँ पर। 2017 भी दे देगा, 18 भी दे देगा, 15 भी दे देगा, तो यहाँ कंफ्यूजन होगा। तो 2016 में केंद्र सरकार ने आईएसएम को आईआईटी का दर्जा दे दिया। अब इसका नाम हो गया आईआईटी आईएसएम दोस्तों। आईआईटी का मतलब आप लोग जानते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है। इसके बाद बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में जो मेसरा में है, हालांकि ये डिम्ड है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा चलता है, मगर ये भी विश्वविद्यालय स्तर का एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है दोस्तों। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची में, रांची के पास ही मेसरा एक गांव है, वहीं पे स्थित है ये डिम्ड विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना याद रखिएगा 1955 में इसकी स्थापना हो गई थी, है ना। उसके अलावा हिंदी विद्यापीठ है देवघर में, हालांकि ये क्लोज होने के कगार पर है। 1929 में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना हुई थी, खासकर हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। तो ये क्लास आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, आपको याद हो गया होगा। बाकी एक बार आप पीडीएफ को देख लीजिएगा तो आपको पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे जेपीएससी के लिए ऑनलाइन कोर्स, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7070802888। डेमो क्लास की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप लोग डेमो क्लास की लिंक से सारे डेमो क्लास देख सकते हैं, है ना। इस तरह से मैं पूरे चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो बनाऊंगा और आप उसको प्रोवाइड करूंगा, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा। और डिस्कशन एक लाइव क्विज सेशन के थ्रू से आपके सारे डाउट को क्लियर भी करूंगा दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 44 में। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद दोस्तों।